जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम अपने मार्च 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ऑल्दो फेब तक के करंट अफेयर्स हमारे अप्रैल वाले सीडीएस और एनडीए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मार्च 2025 की करंट अफेयर्स आपके आने वाले सेकंड एनडीए और सीडीएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं कहूं तो जो सीएपीएफ का एग्जाम होना है असिस्टेंट कमांडेंट का, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मार्च में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी आप सबने आई होप शॉर्ट्स के थ्रू कवर कर ली होंगी। आज हम पीआईबी जो भी गवर्नमेंट के सोर्सेस है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी मार्च की वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है यहाँ पे, दैट इज स्वावलंबनी। ठीक है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है इस तरह के प्रोजेक्ट आपसे डायरेक्टली। ये इनिशिएटिव बेसिकली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हैं उनके लिए है, उनको एम्पावर कर रही है, उनको इस तरीके का एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट। आपने देखा कि पहले स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, ड्रोन दीदी लास्ट ईयर आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर इस गवर्नमेंट ने यूथ को यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से थोड़ा सा अलग थिंकिंग प्रोसेस लाने के लिए मजबूर किया है एंड एंटरप्रेन्योर माइंडसेट यहाँ पे तैयार किया है। रिसोर्सेज उनको दिए जाएंगे, नेसेसरी मेंटरशिप दी जाएगी सो दैट वो अपने वेंचर को बिल्ड कर सकें और स्केल अप कर सकें। यहाँ पे कई बार मिनिस्टर किरण रिजिजू जी कह भी चुके हैं, जितेंद्र सिंह जी भी जम्मू कश्मीर में कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से एक माइंडसेट यहाँ पे यूथ का थोड़ा सा हटे और वो यहाँ पर अपने बिजनेस के तौर पर आए एंड जॉब यहाँ पे वो प्रोवाइड करे by promoting and recognizing the women led ventures। ये कहीं ना कहीं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को फ्यूचर में एक बेंचमार्क प्रोवाइड करेगा। तो ये डायरेक्टली स्कीम आपसे पूछी जा सकती है कि रिसेंटली स्वावलंबनी इज इन न्यूज इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एक वुमेन की एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। अब इसको एमएसडी के अंदर है और इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट विद ज्वाइंट पार्टनरशिप विद द नीति आयोग। अब ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पास 1 2 2 3, ठीक है, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इंप्लीमेंट कौन कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025। कल ही हमने टाइगर ट्रायम्फ 2025 डिस्कस करी, इंडिया और यूएसए की HADR एक्सरसाइज सारी हम शॉर्ट्स के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फेब तक हमने जो भी एफकैट एनडीए सीडीएस की एक स्टैटिक प्लेलिस्ट बनाई थी उसमें पूरे साल की हम एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज है क्या? ये एक ट्रायल सर्विस एक स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025, जिसको कौन कंडक्ट कर रहा है? इंडियन एयरफोर्स। इंपॉर्टेंट इज दिस कि कौन कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, अभी रिसेंटली हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के वहां पे आर्मी ने कंडक्ट करवाई थी। इसी तरीके से आपको डेजर्ट हंट पता हो कहां पर? जोधपुर में 24 टू 28 फेब 2025। इन्वॉल्वमेंट क्वाइट ऑब्वियस है, स्पेशल फोर्सेज की थी तो पैरा स्पेशल फोर्सेज आर्मी की तरफ से होगी, मेरीन कमांडोज नेवी की तरफ से होंगे और गरुड़ यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें। नाउ 8 ऑफ मार्च आप सबको पता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। जो भी इस तरीके के दिन है उनकी आपको थीम पक्का पता हो यहाँ पे, तो 8 ऑफ मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है टू रिकॉग्नाइज द वुमेन अचीवमेंट्स अक्रॉस द नेशनल, एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बाउंड्रीज। थीम क्या रखी गई है? फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट। ये इस बार की थीम रखी गई है इंटरनेशनल वुमेन डे की 2025 की। नाउ फर्दर द 2025 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर मोमेंट है बिकॉज ये 30th एनिवर्सरी है बीजिंग डिक्लेरेशन की एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। अब यहां पर बीजिंग डिक्लेरेशन इज द कीवर्ड जो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि बीजिंग डिक्लेरेशन किस चीज से रिलेटेड है। तो ये डॉक्यूमेंट है and it is the most progressive and endorsed blueprint for women and girls rights worldwide। that means women and girls के राइट से रिलेटेड ये बीजिंग डिक्लेरेशन एक डॉक्यूमेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है ये। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन से हैं? आई होप अब सबने पॉलिटी रिवाइज भी कर ली होगी। ठीक है, एक हफ्ता ही रह गया एग्जाम को कि कौन कौन सी चीजें हमारे पास आ रही हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ, ठीक है, कुछ डीपीएसपीज हैं विद रिस्पेक्ट टू द वुमेन। आर्टिकल 14 हमें प्रोवाइड करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे प्रोहिबिट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट एक्सेट्रा। 51A
51 क्लॉज ए सब क्लॉज ई इनकरेज कर रहा है सिटीजन को टू renounce practice derogatory to the women's dignity. 39 and 42 DPSP यहां पर इक्वल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, इक्वल पे, मैटरनिटी रिलीफ की तरफ जा रहे हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विस में तो पहले पूछ चुकी है कि भाई कौन कौन सी चीजें यहाँ पर इस चीज को प्रमोट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वुमेन से रिलेटेड अगर थोड़ा सा पेपर हार्ड बनाना हुआ तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जहां पर आपको करंट अफेयर्स के साथ अपनी स्टैटिक नॉलेज को यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल, यहाँ पे इंडिया में कौन कौन सी वो डिक्लेरेशन है, यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 48, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, बीजिंग डिक्लेरेशन जो भी हमने डिस्कस किया, इंडोर्स किया डॉक्यूमेंट हमारा एक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द करप्शन, एजेंडा 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी इंटरनेशनल चीजें हैं जो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वुमेन राइट्स है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज आ गई, ये हमने शॉर्ट्स के में भी डिस्कस किया था। 12th एडिशन इंडिया और किर्गिस्तान की ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर, ठीक है, जो कि 10 से 23 मार्च तक हुई। 2011 में ये स्टार्ट हुई थी, एक एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है। बस एक्सरसाइज याद रहे, इंडिया किर्गिस्तान खंजर, यहाँ पे ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, ठीक है। इसके अलावा हर एक्सरसाइज आपको पता है स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को बढ़ा रहा है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में फ्रेंडशिप लेकर आ रहा है। तो ये सारी चीजें तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये कंट्री जरूर पता हो। नेक्स्ट, यहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हमने ऑल दो सारे प्राइम मिनिस्टर जी के अवार्ड डिस्कस कर लिए थे फरवरी तक। इसके बाद आपको एक और पता होना चाहिए जो मॉरिशस की तरफ से यहाँ पर आया है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन अवार्ड, जो कि हाईएस्ट अवार्ड है मॉरिशस का, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। पहली बार होगा कि किसी इंडियन लीडर को ये ऑनर मिला है। आप स्टैटिक प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमने सारे ऑनर्स यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। नेक्स्ट, एक्सरसाइज बोंगोसागर 2025, अभी इंडिया और बांग्लादेश की एक नेवल एक्सरसाइज है, इतना ही आपको खाली पता हो। इनको हम जब हमने पूरे एक साल की मिलिट्री एक्सरसाइज की थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा किस शिप की पार्टिसिपेशन है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता हो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ही नेवल एक्सरसाइज है। खंजर में के से याद आप रख सकते हैं किर्गिस्तान, यहां पर तो नाम से ही पता लग रहा है बांग्लादेश, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2025, ठीक है, मार्च 15 है। यहां पर क्यों चूज किया गया? टू कमेमोरेट प्रेसिडेंट जॉन कैनेडीज एड्रेस टू यूएस कांग्रेस। उस दिन यहाँ पे प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी ने एड्रेस किया था यूएस कांग्रेस को, मार्च 15, 1962। वो पहले लीडर थे जो कंज्यूमर राइट्स को रिकॉग्नाइज करने वाले थे फॉर्मली। उसके बाद से 15 मार्च को ये सेलिब्रेट होना स्टार्ट हो गया है। इस बार की थीम रखी गई है अ जस्ट ट्रांजिशन टू द सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स। इस तरह के थीम बेस्ड क्वेश्चन आपको एफकैट में स्टैटिक क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ओके, इस महीने तो एक्सरसाइज बहुत आई हैं। नेवल एक्सरसाइज एक और आ गई, वरुणा। यहाँ पर एक ये बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस की, ठीक है, जिसका 23rd एडिशन है इस बार 19 से 22 मार्च तक ये कंडक्ट करवाई गई। 2001 से ये स्टार्ट हो गई थी। एंड वरुणा एक्सरसाइज कहीं ना कहीं दोनों नेशंस की कमिटमेंट दिखा रही है टुवर्ड द ऑपरेशनल सिनर्जी एंड नेवर इंटर ऑपरेबिलिटी, ठीक है। तो वरुणा एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज है। ओके, नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, हम इसको स्टैटिक और ज्योग्राफी में करते ही हैं, ठीक है। यहाँ पे गोरखपुर की बात हो रही है, हरियाणा की बात हो रही है, जहां का एक स्मॉल टाउन है। नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो कि हरियाणा में एक स्मॉल टाउन में आ रहा है, गोरखपुर, ये आपको पता हो, दिस प्लेस इज इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा ये जो चीजें हैं ये कई बार आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में तंग कर सकती है। जैसे इंडिया का टारगेट है नेट जीरो इमिशन जो कर रहा है बाय 2070। जैतापुर प्रोजेक्ट जो है वो भी एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा हमारे क्लीन एनर्जी एम्बिशन की तरफ, एंड कहीं ना कहीं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हमारी पोजीशन को और स्ट्रांग करेगा। तो नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट आपको याद रहे, गोरखपुर हरियाणा में। उसके बाद हमारे पास एक पोर्टल है, निदान पोर्टल। हमने सारे पोर्टल्स भी डिस्कस कर लिए थे, आई होप, हमने स्टैटिक प्लेलिस्ट में, ठीक है। अगर हमने उस पर डिस्कस नहीं किए तो मैं इस पे ऑलरेडी एक सेशन यहाँ पे पीपीटी बना चुका हूं, हम डिस्कस कर लेंगे। अब पोर्टल्स आपसे डायरेक्टली बस यही पूछा जाएगा कि ये पोर्टल किस चीज से रिलेटेड है,
ABCD 4 ऑप्शन दे देगा आपको वो। अब ये एक्सक्लूसिवली है meant for the use of drug law enforcement agencies, जो ड्रग से रिलेटेड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए बना हुआ है। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स पोर्टल इज डेवलप्ड। ठीक है, ये पोर्टल एक टूल है फॉर द ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। बस निदान से आपको याद रखना है, ठीक है, नादान बच्चा ड्रग्स के उसमें आ गया, ठीक है, ड्रग्स से रिलेटेड ये चीज है। ओके, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैम राष्ट्रपति भवन होस्ट पर्पल फेस्ट। अब पर्पल फेस्ट आपने बहुत बार सुना होगा, किस चीज से रिलेटेड है ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। जैसे हमने सारे रिवोल्यूशंस की थी कलर वाली, इसी तरीके से फेस्ट भी पूछा जा सकता है। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट इसको ऑर्गेनाइज करती है, तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो डिसेबल है, डिसेबिलिटी है, उससे रिलेटेड जो अवेयरनेस है उसको रेज कर रही है। एंड किस तरीके से ये लोगों की जिंदगियों में अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करवाना, एक्सेप्टेंस को, जो डिसेबिलिटी से यहाँ पर जूझ रहे हैं विद इन द सोसाइटी, उनके लिए एक अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, ठीक है, एंड किस तरीके से उनकी लाइफ यहाँ पर इंपैक्ट कर रही है, ठीक है, उस चीज से रिलेटेड ये फेस्ट है, दैट इज पर्पल फेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज इंदिरा 2025। ये इंडिया और यहाँ पर रशिया के बीच की एक एक्सरसाइज है। तो आप देख रहे हैं वरुणा, इंदिरा, टाइगर ट्रम्प कली आई है, ठीक है, बोनो सागर, तो बहुत सारी एक्सरसाइज आपको इस बार देखने को मिली है। खंजर, तो इंडिया और रशिया की बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, दैट इज इंदिरा 2025। 2003 से ये चल रही है एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दो नेवीज के बीच में यहाँ पर उसका एक ये एपिटोमाइज है, ठीक है, ये एग्जाम्पल सेट करता है कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के। ओके, ये रिसेंटली आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे थाईलैंड और म्यांमार में आपको यहाँ पे क्या कहते हैं अर्थक्वेक देखने को मिलता है, वो हमने डिस्कस भी किया था। उससे रिलेटेड जो हमने सेगिंग फॉल्ट को भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से वो फॉल्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें हम यहाँ पे हेल्प भेजते हैं म्यांमार में। उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्रह्मा। हमने सारे ऑपरेशन डिस्कस किए थे, स्टैटिक प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है, जो कि इंडियन आर्मी ने चलाया है, जिसमें एक मेडिकल टास्क फोर्स को भेजा गया है। जितनी भी अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो प्रोवाइड की गई टू द म्यांमार। एंड कहीं ना कहीं जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है कि सबसे पहले हम हेल्प करेंगे, एंड आवर इथोस ऑफ वासुदेवा कुटुंबकम, ठीक है, वर्ड एक फैमिली है, पूरी फैमिली, ठीक है। ये पहले भी सीडीएस पूछ चुका है कि जो वासुदेवा कुटुंबकम ये कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो महा उपनिषद से इसको लिया गया है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो म्यांमार में हम हेल्प कर रहे हैं। म्यांमार में अब हमने वो देख लिया था कि यूरेशियन प्लेट, ठीक है, ये मूवमेंट जब आपने हिमालय वाली करी भी होगी, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, उसके बाद में सेगिंग फॉल्ट, वो फॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, वो हम डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट में। ओके, एक और एक्सरसाइज आपके पास, ये भी हम शॉर्ट में डिस्कस कर चुके हैं। एक ये मल्टी नेशन एयर एक्सरसाइज है, दैट इज इनकोर्स 2025। एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। कहां पर हो रहा है ये, कौन होस्ट कर रहा है? हेलेनिक एयरफोर्स, जो कि ग्रीस की एयरफोर्स का नाम है, हेलेनिक एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट इसमें होगा, तो कोई 30 फाइटर्स होंगे, जिसके बाद कॉम्बैट इनेबलर होंगे IL-78, C-17 एयरक्राफ्ट। एक बाइनियल मल्टीनेशनल यहाँ पे एयर एक्सरसाइज है, जिसको हेलेनिक एयरफोर्स, जो कि ग्रीस की एयरफोर्स है, वो इसको होस्ट करती है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं कि 6-7 एक्सरसाइज आपके पास आ गई है इस साल की, और अप्रैल की सबसे पहले टाइगर ट्रम्प, वो हमने कल ही डिस्कस करी है शॉर्ट के थ्रू। तो ये थे इंपॉर्टेंट मार्च के करंट अफेयर्स। इसमें खाली सोर्स में आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम सोर्स PIB गवर्नमेंट की साइट दी गई है, यहां पर है, ठीक है, दैट इज DD न्यूज एंड PIB। इसके अलावा ऑल यहाँ पर रेडियो, इसके अलावा जो भी न्यूज़पेपर्स हैं, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती थी वो हम सारी शॉर्ट्स के थ्रू लगातार डिस्कस कर चुके हैं। इस बार FCAT का रिजल्ट भी हमारा बहुत अच्छा आया है, ठीक है। यहाँ पे NCC के बच्चे इसमें जितने भी इनरोल थे, एंड आप देख सकते हैं कि इस बार एग्जाम में भी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि जो हमारी स्टैटिक प्लेलिस्ट थी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज वहां पर रिपीट हुए हैं। तो अभी 13 अप्रैल को NDA और CDS का एग्जाम है। आई होप जिन बच्चों ने अभी भी नहीं देखी है वो स्टैटिक प्लेलिस्ट सारी देख सकते हैं, बिकॉज उसमें जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो साथ में इंटीग्रेट किए गए हैं। इसके अलावा शॉर्ट्स के थ्रू जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है वो हमने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.